हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और अब तक अपने पीवाई को आपने कर लिया होगा 2019 से लेकर 2025 का फर्स्ट पार्ट तक। आज हम करने वाले हैं 2025 का सेकंड पार्ट। मेरे दोस्त देखो यार, अगर आप जीएमआई पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका एक ही शर्त पूरा करना होगा, एक ही स्टेप, ज़्यादा स्टेप में नहीं है, सिंपल सा स्टेप है। आप पीवाई को अच्छे से करके चले जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपको तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का नॉलेज होता ही होता है और साथ के साथ अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब अगर आप लास्ट समय में देख रहे हो ना, आपके एग्जाम के 10-20 दिन बचे हैं अगर, तो पीवाईक्यू कीजिए अच्छे तरीके से। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ नहीं भटकना है। पीवाईक्यू सेम टू सेम रिपीट होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा था, इसमें से 25 क्वेश्चन में से लगभग 23 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो कि रिपीटेड थे, है ना। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी दिया था। अब इस वीडियो को जब देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट को तब हमें प्रूफ भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि है लेक्चर नंबर 2। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इसमें कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोड डाटा एंड नॉन कोडेट्स। कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स में क्या कनेक्टिंग लिंक है? क्या बोलोगे सर रिपीटेड नहीं है? ऐसा नहीं बोलना, ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है। उसको हम क्या कहेंगे भाई? बेलेनोग्लस कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल डिजीज काउज बाय द मैक्सिमम डेज पोलेट्री। यार क्या बताऊं मैं आपको, बताओ क्या बताऊं, क्या ही कहूं मैं आपको। बोलो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बताओ पोलेट्री बेड में इसमें से कौन सा फंगल डिजीज है जो कि मैक्सिमम डेथ का कारण बनता है? मैंने आपको बताया था रेनिकेट होता है, जो कि कैसा किससे डिजीज होता है भाई? ये वायरल डिजीज है, वायरस के वजह से होने वाला डिजीज है, वायरल डिजीज है ये। ठीक है, ये वायरस के वजह से होने वाला डिजीज है, उसको हम कहते हैं क्या है भाई? अच्छा फंगल पूछा, सॉरी 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 बच्चे मेरे, ये तो आपका वायरल डिजीज, आपसे यहाँ पे फंगल पूछा है ना, ये आपका हो जाएगा फिर मेरे भाई एस्परजिलसिस, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का है ना, फंगल पूछ लिया इस बार, सॉरी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे अगर देखो सेम टू सेम डिजीज होता है, लेकिन आपसे क्या पूछता है, अगर यहाँ पे अगर उसमें वायरस कर रखा होता है फिर आपका हो जाएगा रेनिकेट होता है। ठीक है, ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पोलेट्री के केस में दो ही डिजीज पूछे जाते हैं, या तो आपको रेनिकेट पूछे जाएंगे या फिर एस्परजिलोसिस आपसे पूछा जाता है। देखोगे यहाँ पे द प्राइमरी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ना। मैंने आपको यहाँ पे बताया था भाई, अगर ह्यूमन के केस में आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे सर? यूरिया होता है। यही अगर आपसे बर्ड के केस में पूछे, बर्ड हो गया, रेप्टाइल हो गया, उस केस में पूछे तो यूरिक एसिड हो गया। अमोनिया जो हो गया ये एक्वाटिक है ना, एक्वाटिक एनिमल के केस में होता है। जो भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो उसका नाइट्रोजन वेस्ट को क्या कहेंगे भाई? अमोनिया कहेंगे। और जो होता है मेरे भाई हाई, सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक, वो आपका क्या भाई? वो आपका है अमोनिया ही है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा? अमोनिया है। अब से पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, बताओ यूरिया का फॉर्मेशन बॉडी के कौन से पार्ट में होता है? आप क्या बोलो सर? ये लीवर में जो होता है आपका, जो साइकिल चलते हैं तो वहीं पे मतलब कि इसका फॉर्मेशन होता है। और ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक है ना, लीस्ट टॉक्सिक। ये मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है और ये सबसे लेस टॉक्सिक है। आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम टॉक्सिक कौन सा? सबसे आप बोलेंगे अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है और यूरिया सबसे कम टॉक्सिक होता है। आइसोलेशन ऑफ, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, अगर आप यकीन ना होगा ना मैं आपको लास्ट में भी दिखा दूंगा मैं टोटल क्वेश्चन। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया सेल वॉल, यूज ऑफ एंजाइम। देखो इससे पहले पूछा गया था, मतलब कि 2024 का जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा था वहां पे पूछ लिया था भाई फंगल। यहाँ पे उसने बस चेंज क्या किया था भाई, यहाँ पे देखो बैक्टीरिया सेल वाला है ना, तो उसने उस वक्त क्या पूछा? फंगल पूछ लिया था। मैंने आपको दोनों वहां पे क्लियर किया था ना, फंगल, बस एक वर्ड उसने चेंज किया था। अगर उसने यहाँ पे अगर फंगल कर रहा, अगर यहाँ पे भी अगर उसने क्या फंगल क्या होता तो फिर आप आंसर क्या लगाते? फिर आप यहाँ पे कार्टिनियस लगाते। लेकिन इस बार थोड़ा सा उसने क्या चेंज किया भाई? उसने यहाँ पे बैक्टीरिया कर दिया, तो बैक्टीरिया के अंदर तो कार्टिन होता नहीं, तो ये आंसर इसमें नहीं होगा। अगर यहीं पे फंगल अगर पूछता तो फिर इसके केस में ये आंसर होता जो कि पूछा गया था इस बार पिछले बार। तो फिलहाल आप यहाँ पे लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जाया एंड रत्ना और हाइब्रिड वेरिएटिव। जाया एंड रत्ना बताएंगे, ये रिपीटेड नहीं है। अरे सर सारे के सारे रिपीटेड ही क्वेश्चन है आपके 25 के, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि रिपीटेड नहीं है। क्या बोलोगे सर? हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, इको R1 हिंद 2, ये सब भाई क्या है? ये जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, जिसको सीजर कहते हैं ना, सीजर भी कहा जाता है इसको।
अब बताओ ये भाई जया ने रत्ना जो होता है ये हाइब्रिड वैरायटी है, किसका वैरायटी है ये? क्या पी का वैरायटी है, राइस का है या मेज का है? तो ये भाई हम सब जानते हैं रत्ना जया सब जो है ये राइस का है। आर से रत्ना, आर से राइस याद कर लीजिएगा। आर से रत्ना है ना, आर से रत्ना, आर से राइस, राइस जया, राइस रत्ना, रत्ना राइस याद करना ना, ऐसे इस तरीके से को याद करना होता है। फिर से देखो सेम टू सेम रिपीटेड एंड बस यहाँ पे चेंज क्या क्या है भाई, इससे पहले उसने जो क्वेश्चन पूछा था ना जिराफ और यहाँ पे कैमल ना था, वहाँ उस समय यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे उस समय रैबिट था ना, रैबिट देकर 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार उसने क्या कर दिया यहाँ पे जिराफ और कैमल कह दिया है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने बस जिराफ और कैमल यहाँ पे क्या है और इससे पहले उसने वहाँ पे रैबिट कर रखा था। तो बताओ इन दोनों का जो गर्दन लंबा होता है क्यों होता है ना? आपको पता है कि जिराफ का भी जो गर्दन होता है लंबा होता है, कैमल का भी गर्दन जो होता है लंबा होता है, किसकी वजह से होता है? यानी कि हमेशा ना हमेशा ये जो होता है सर्विकल वर्टिब्रे की वजह से तो होता ही होता है, लेकिन मोर लेंथ नहीं, मोर नंबर नहीं, मोर लेंथ होता है। क्योंकि भाई सर्विकल जो वर्टिब्रा होता है वो सबके केस में कितना होता है? 7 ही होते हैं। जितने मैमल्स होते हैं उसके केस में 7 ही होते हैं, चाहे वो जिराफ हो, कैमल हो, रैबिट हो, कुछ भी पूछे 7 ही हुआ है। लेकिन वही डिफरेंस क्या होता है भाई, किसी का लेंथ थोड़ा छोटा होता है, किसी का लेंथ बड़ा होता है, किसी का लेंथ और ही बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई गर्दन क्या होता है छोटा बड़ा हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम हॉल में, ध्यान रखिएगा। कभी भी लेंथ पे ना जाएं, सॉरी कभी भी नंबर पे ना जाएं, क्योंकि नंबर जो होगा वो हमेशा ना हमेशा क्या होगा, हमेशा ना हमेशा सेम होगा। द कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पून है ना, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, ये सब के सब रिपीटेड 2024 से क्वेश्चन है यार, ध्यान रखिएगा। स्पॉन्जेस के अंदर जो कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम क्या, उसको हम जीम्यूल्स कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई? जीम्यूल्स कहेंगे, है ना। अगर यहाँ पे आप देखो, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, मैं अभी दिखा दूंगा, देखो भाई ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं है। जो बच्चे बोलेंगे सर रिपीटेड नहीं है तो आप देख लेते होगा भाई, आप जाके देख लीजिएगा। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा ताकि जो बच्चों को अगर देखना हो भी तो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। और जो बच्चे समझदार हैं तो वो इसको लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे कहाँ से, 2019 का PYQ स्टार्ट करेंगे और 2025 तक का वो धड़ल्ले से कंप्लीट करके 2026 में आप सिलेक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ मुझे बताएंगे अगर जो स्पोर है वो जनरली किसके अंदर प्रेजेंट होता है भाई? ये अलगी के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो कोनिडिया होता है ये फंगी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 33 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम? बताएंगे सबसे ज्यादा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है जब आपका मतलब होता है ना सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम में क्या होता है? बताओ भाई, क्या पोटेशियम होता है, जिंक होता है, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीज होता है? क्या बोलो, ऐसा रिपीटेड नहीं है, ऐसा मत बोलना यार, है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी टोटल क्वेश्चन रिपीटेड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं करवा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है टोटली क्वेश्चन इस बार रिपीटेड है। क्या बोलोगे सर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखोगे व्हाट वेक्टर इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिट येलो फीवर, इसमें से बताएंगे येलो फीवर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा वेक्टर होता है? वेक्टर बताओ, वेक्टर क्या होता है? एक बार आपसे पूछा गया था कि मतलब कि डिजीज, एक बंदा वो डिजीज ए है और वो वही डिजीज दूसरे को चला जाता है किसी के हेल्प से, मतलब है ना, ये था, इसको भी हो गया। बताओ ये इसको ट्रांसपोर्ट करने वाले को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं वेक्टर कहेंगे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक डिजीज को फैलाता हो उसको हम वेक्टर कहेंगे, या एक जगह से दूसरे किसी चीज को कैरी करता हो उसको हम वेक्टर ही कहते हैं नॉर्मल वर्ड में भी। तो भाई बताएं येलो फीवर जो कैरी करता है उसको हम कहते हैं मस्क्यूटो, मस्क्यूटो के हेल्प से ही। और मस्क्यूटो अगर आपसे स्पेशल अगर नाम आपसे पूछा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे सर? इसको हम कहेंगे एड्स मस्क्यूटो, है ना, एड्स, एडिस मस्क्यूटो, है ना, एड्स नहीं सॉरी, एडिस मस्क्यूटो कहेंगे। द हार्मोन दैट काउज स्मूथ, है ना, द हार्मोन दैट काउज स्मूथ यूटेराइन मसल कंट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको हम ड्यूरिंग पास्चुराइजेशन उसको हम कौन सा हार्मोन कहेंगे? बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा एंड आसान सा क्वेश्चन है। उसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे भाई? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये एक तो इसका फंक्शन होता है, देखो 2 फंक्शन इसके बारे में हमेशा मैं बोलता हूँ। ऑक्सीटोसिन के लिए 2 चीज को आप याद रखिएगा, एक तो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने में, कब? पास्चुराइजेशन के टाइम। और दूसरा ये मिल्क को इजेक्शन, मिल्क देखो मिल्क इजेक्शन अलग होता है ना, मिल्क इजेक्शन अलग चीज होता है, ये मिल्क को इजेक्शन करने में हेल्प करता है, मिल्क फॉर्मेशन अलग होता है।
प्रोलेक्टिन जो होता है ये मिल्क को फॉर्म करता है, मतलब मिल्क अगर प्रोडक्शन पूछे, ध्यान रखिएगा, मिल्क का प्रोडक्शन पूछे तो वो आपका होता है प्रोलेक्टिन, मिल्क प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। और आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में, प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन बनाता कौन है, सिंथेसिस कौन करता है, आप क्या बोलोगे सर, प्रोलेक्टिन। लेकिन इजेक्ट कौन करता है, मतलब उसको निकालने में हेल्प कौन करता है, तो वो कौन हार्मोन हेल्प करता है भाई, वो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। वेसोप्रेसिन जो होता है भाई, ये वाटर को ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन में इसका मेनली हेल्प होता है, वाटर ऑब्जॉर्ब। गोनेडोट्रोपिन जो होता है भाई, ये तो गैमेट को रेगुलेट करेगा। गोनेडोट्रोपिन बोले तो दो टाइप के गैमेट होते हैं, मेल के केस में बोला था मैं भाई, मेल के केस में, और फीमेल के केस में बोला, मेल के केस में बोले तो स्पर्म, और फीमेल के केस के गैमेट को बोले तो ओवम या उसको हम एग बोलते हैं। और यही दोनों जब आपस में मिल जाता है उसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसके जायगोट बनता है, जायगोट के बाद फिर क्या बनता है भाई, एम्ब्रियो बनता है, फिर उसका बच्चे का फेटस बनकर उसका पाश्चुराइजेशन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज बोथ एंड एक्सक्लूसिव एंड, बताओ यार, कुछ भी चेंज नहीं किया था। मुझे तो ऐसा लग रहा 2025 में जो क्वेश्चन बनाने वाले थे वो कहते भाई ऐसा करो कि टेंशन क्यों लेना भाई, रिपीट क्वेश्चन उठाओ और दे दो सेम टू सेम, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बच्चे ऐसे भी। उसका कटअप कितना 37 तक मिनिमम कटअप जाता है, इस बार मेरे को कटअप बढ़ाना है कुछ, इसी वजह से मुझे लग रहा है उसने रिपीटेड क्वेश्चन टू सेम कॉपी पेस्ट उसने क्वेश्चन को कर दिया हुआ। बता इसमें से कौन सा जो दोनों के केस में यूज होता है, मैंने आपको बताया था जो अमोनिया कार्बोनेट होता है, यूरिया होता है ना, अमोनियम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है, फर्टिलाइजर। लेकिन जो अमोनियम नाइट्रेट होता है इसको हम एक्सप्लोसिव में भी यूज करते हैं और फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। प्लाज्मिड आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर द फॉलोइंग, बताओ इसको हम कौन सा इसका रीजन है जिसके वजह से इसको एज हम उसको वेक्टर यूज करते हैं। फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है भाई, सेल्फ एड एप्लीकेशन होता है जिसके वजह से हम यूज करते हैं। टोटली रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ ये चीज़ थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है यार, है ना 38 अलग लग रहा है, बाकी टोटल के टोटल रिपीटेड लग रहे थे। ये थोड़ा अभी मतलब कि इधर नहीं पूछा गया, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं 2024 का नहीं उठा गया, पहले का उठाया गया। लार्जेस्ट इकोसिस्टम आपसे पूछा जाए, मुझे बताएंगे लार्जेस्ट इकोसिस्टम इसमें से कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे सर, हाइड्रोस्फीयर। देखो हाइड्रोस्फीयर जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ वाटर से रिलेटेड है, हाइड्रो मतलब पानी, ये सिर्फ वाटर के बारे में बात करेगा भाई, तो ये लार्जेस्ट होगा नहीं। लिथोस मतलब जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ है, मतलब जो लैंड है, जो जमीन है, सिर्फ उसके बारे में बात करता है, ये भी होगा नहीं। बायोम जो होता है मतलब कि तो इसको स्मॉलेस्ट रीजन कहते हैं, जो कोई रीजनल, जैसे बायोम बोले तो रीजनल जो इकोसिस्टम होता है उसको हम बायोम कहते हैं। बाकी जो बायोस्फीयर होता है इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम ग्लोबल सिस्टम कहते हैं। बायोस्फीयर के अंदर ये सब आते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं भाई, ये सब के सब बायोस्फीयर के अंदर ही आते हैं, इसलिए हम इसको लार्जेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं। देखो बीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ह्यूमन आई इनर मोस्ट लेयर। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा है यार अब, है ना, अब थोड़ा सा लग रहा है अलग अलग पूछा गया है। बताएं इसमें से कौन सा क्या है, इनर इनर मोस्ट लेयर, आई की इनर मोस्ट लेयर को हम क्या कहेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इनर के आई, इनर मोस्ट लेयर को हम, आई के इनर मोस्ट लेयर को हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलते हैं रेटिना कहते हैं। रेटिना के बारे में ध्यान रखिएगा, रेटिना में प्रेजेंट होता है फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यहीं पे इसका इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे दो सेल प्रेजेंट होते हैं, रॉड एंड कॉन सेल, रॉड सेल एंड कॉन सेल, ठीक है भाई, रॉड सेल होता है और यहाँ पे कौन सेल होता है। जो रॉड सेल होता है वो डिम लाइट को देखने में हेल्प करता है, और जो कौन सेल होता है वो आपको ब्राइट लाइट देखने में हेल्प करता है। और बाकी जो कोराइड होता है भाई इसको मिडिल लेयर कहते हैं, ये मिडिल लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर नहीं है। और बाकी इनर मोस्ट लेयर यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है बात। स्क्लेरा जो होता है भाई मेरे, ये आउटर लेयर होता है, ठीक है। और बाकी जो कॉर्निया जो होता है ये आपका जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट होता है, जो व्हाइट कलर का होता है ना, जिसको आप जो आपके प्यूपिल्स के जो चारों अराउंड होते हैं व्हाइट व्हाइट कलर, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आई के 3 होते हैं, इनर मोस्ट लेयर को हम रेटिना कहेंगे, मिडिल वाले को कॉर्निया कहते हैं, और उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेगोसाइटिक सेल फाउंड इन एपिडर्मिस, बताएंगे एपिडर्मिस के अंदर कौन सा फेगोसिटिक सेल प्रेजेंट होता है। फेगोसिटिक सेल जो होता है वो क्या न्यूट्रोफिल होगा ना यार, न्यूट्रोफिल जो होता है ये ब्लड सेल होता है ना, नोट एपिडर्मा। यहाँ अगर यहाँ पे ब्लड पूछता तो फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन आपसे क्या देखो स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे कर दिया, बच्चे इतना सा देखते हैं और यहाँ पे टिक लगा चले आते हैं, तो ये भी आप गलत करते हो। तो यहाँ पे एपिडर्मिस पूछा गया था, अगर यहाँ पे ब्लड पूछा जाता फिर आप यहाँ पे तो ये टिक लगा देते, ठीक है। लेकिन आपसे फेगोसाइटिक पूछा है किसका, एपिडर्मिस, इसलिए हम कहेंगे डेंड्रेटिक सेल। डेंड्रेटिक सेल जो होता है वो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है।
अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर क्रोमोसोम। अब बताएंगे ये जो स्पिंडल फाइबर होता है, एक बार पूछा गया था स्पिंडल फाइबर के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन 2-4 बार पूछा गया, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसका आंसर हमें बताएंगे आप। अब बताओ कि स्पिंडल फाइबर जो अटैच होता है काइनेटोकोर क्रोमोसोम कौन से फेज में होता है, क्या वो प्रोफेज में होता है, मेटाफेज या एनाफेज या टेलोफेज। देखो यार, प्रोफेज में अगर आपसे पूछा जाता है बताओ प्रोफेज में क्या होता है, क्या होता है सर प्रोफेज में। प्रोफेज में जो जनरली होता है कंडेंसेशन होता है, और बाकी जो प्रोफेज मेटाफेज में जाकर ये उससे काइनेटोफोर में अटैच होता है, फिर जाकर वो एक है ना, ये आपका देखो ये सेल साइकिल है, ये अटैच होकर यहाँ पे बीच में मेटाफेजिक प्लेट यहाँ पे बनता है, यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है। एनाफेज होता है फिर ये अलग अलग होता है, इफ वो अलग अलग मतलब अलग हो जाता है। टेलोफेज में फिर ये मतलब सारा चीज रिपेयर होने लगते हैं। ए बैक्टीरियम कंटेनिंग क्या है प्रोफेज इज कॉल्ड, ए बैक्टीरियम कंटेनिंग प्रोफेज, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम क्या, अगर एक बैक्टीरिया है जो कि कंटेन करता है प्रोफेज तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम लाइजोजेन कहेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है ये पूछा गया है। देखो प्रोफेज कब कहते हैं, जब बैक्टीरिया के अंदर वायरल डीएनए को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, वायरल डीएनए को क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, तो उसको हम फिर प्रोफेज कहते हैं। 43 में देखो रेट लिमिटिंग, फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ना, नहीं मानेगा जामिया वाले, है ना। रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है केल्विन साइकिल में, उसको किससे कैटेलाइज्ड किया जाता है, क्या भाई सिंपल सा है रूबिस्को, है ना। किसके भाई रूबिस्को होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। देखोगे 44 विच एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क डाइजेशन, मिल्क डाइजेशन इसके अंदर कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, मिल्क डाइजेशन स्पेशली आपसे पूछा गया है। जो देखो पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन के लिए होता है ना। पेप्सिन किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है मेरे दोस्त। लेकिन जो आपका जो यहाँ पे मिल्क डाइजेशन आपसे पूछा गया वो आपका रेनिन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 44 और 45 में आ चुके हैं। फाइनली यूटिलाइज बुक लंग्स बताएंगे इसके अंदर, किसके अंदर बुक लंग्स प्रेजेंट होता है। प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन भाई। किसके अंदर होता है, स्कॉर्पियंस के अंदर क्या होता है भाई, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। स्कॉर्पियंस के अंदर क्या होते हैं, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे पूछा गया था कि बताओ इसके अंदर अर्थवॉर्म के अंदर जो रिस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। बाकी भाई जो अगर आप देखेंगे फिश के थ्रू, जो फिश में तो भाई गिल्स के थ्रू होता है। बाकी डॉल्फिन और वेल के अंदर तो लंग्स के थ्रू होता है। देखो डेस्मोजोम आर कंसर्न विद, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, मैंने डेस्मोजोम के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन मैं ज़रूर करूँगा। डेस्मोजोम जो होता है भाई वो सेल को मतलब एडिशन प्रोवाइड करता है ना। एडिशन मतलब कि दो सेल को अटैच करने में, सिंपल वर्ड में बोले तो उसको एडिशन प्रोवाइड करता है, उसको हम डिस्मोजोम कहते हैं, डिस्मोजोम कहते हैं। 40 रिपीटेड क्वेश्चन था वो भी। 47 देखो मिनरल आर डिपोजिट एंड एक्यूमुलेटेड इन स्ट्रमा, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था भाई कभी भी मिनरल का डिपोजिशन पूछा जाए या क्या है एक्यूमुलेटेड पूछा जाए रॉक के केस में, तो आप कौन सा रॉक लगाओगे, वो आप सेडिमेंट्री रॉक लगाओगे। कौन सा रॉक लगाओगे भाई, सेडिमेंट्री रॉक लगाओगे। 49 देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड होता है भाई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई फाइनली अलग क्वेश्चन पूछ लिया एक, है ना। ये दो अच्छा इस बार लगता है ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ये देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोजोमल एबिलिटीज, ऑटोजोमल अबनॉर्मलिटीज इसमें से कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे सर ऑटोजोमल पूछा है, वो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। देखो इसमें दो, ये देखो ये जो डाउन सिंड्रोम होता है 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाता है, क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होता है, उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आपसे पूछा था, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम किसके अंदर होता है, देखिएगा के फॉर किंग है, किंग मतलब राजा बोले तो मेल, मतलब ये मेल के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है भाई, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है एक्स का, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है आ जाता है कौन सा भाई, एक्स का। उसी टाइप से आप टर्नर सिंड्रोम देखोगे तो ये होता है फीमेल केस में हो जाता है, इसके अंदर आता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ वाई आ जाता है, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई जो मेल होता है वो कुछ फीमेल का टाइप कैरेक्टर होता है, इसमें जो फीमेल होती है उसका मेल के टाइप का कुछ कैरेक्टर हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
एन ऑर्किड ग्रोइंग, ऑर्किड होता है जो कि ग्रो किस पे कर रहा है, एपिफाइड ऑन द मैंगो ट्री, एन एग्जाम्पल है। देखो एक ऑर्किड है जो कि ग्रो कर रहा है मैंगो ट्री पे, तो बताओ ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई ये जो पैरासिटिज्म होता है, कंपटीशन हो गया, कमेंसली, म्यूचुअलिज्म, ये सब आपके एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। देखो ये जो होता है भाई सिंपल सा है, जो ऑर्किड क्या कर रहा है भाई, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसको क्या कर रहा है भाई, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये मतलब सपोर्ट ले रहा है, सॉरी है ना, सपोर्ट ले रहा है, गेट सपोर्ट। जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कमेंसलिज्म में कहते हैं, उसको हम क्या कहें, कमेंसलिज्म में कहेंगे। पैरासिटिज्म में क्या होता है भाई, पैरासिटिज्म में क्या होता है, इसमें सिंपल होता है, इसमें एक को नुकसान होता है और दूसरे को फायदा होता है, कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होता है ना, दोनों को नुकसान होता है। पाइनएप्पल कैन मेड टू फ्लावर इन ऑफ सीजन बाय द एप्लीकेशन ऑफ, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पाइनएप्पल जो होता है, अगर हम मतलब कि उसको सीजन के अलावा, नॉर्मली अब होता ना बहुत जगह हाइब्रिड आने लगे हैं पाइनएप्पल, तो अगर एक तो नॉर्मली जब सीजन हो तो भाई वो नेचुरल प्रोसेस होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफ द सीजन है, जब सीजन नहीं है फिर भी आप चाह रहे हो कि भाई हम उसको बनाएं, है ना, तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे भाई, उसके लिए आप वहाँ पे इथाइलिन का आप वहाँ पे एप्लीकेशन यूज करोगे, इथाइलिन को यूज करोगे। किसको यूज करते हैं, इथाइलिन को हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यार देखो 2025 में 52 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी के, कितने क्वेश्चन आए थे, 52 में से मुझे तो ऐसा लगता 45 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो कि 45 क्वेश्चन कैसे थे भाई, रिपीटेड क्वेश्चन थे। इसीलिए जो बच्चे 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता है 26 का जो पेपर है वो शायद 10 मई को है ना, 10 से 11 मई को इसी में कुछ है। तो भाई अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर आप पूरा पीवाई को अच्छे से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाएगा। इसीलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीवाई को करके ही जाएंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है, आपको आता है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जो बच्चे 26 में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उन सब को मेरे तरफ से बहुत ही बेहतरीन वाला विशेष कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप सेलेक्ट हो जाएं। अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके बता सकते हैं ताकि मैं आपका वहाँ पे पोस्ट कर सकूँ। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लोगों भाई अपना ख्याल रखें और चीज़ बस पढ़ाई करते रहें।